हे फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि द मिस्टिकल लैंड के सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, हम जब भी टाइटैनिक का नाम सुनते हैं तब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना आंखों के सामने आ जाती है। अपने समय में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक, जो अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था। सन 1912 में जब टाइटैनिक कुल 2223 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो अचानक ही धीरे धीरे समुद्र में समाता गया और यात्रियों की इतनी बड़ी संख्या में से केवल 709 लोग ही बच पाए थे। टाइटैनिक हादसा इतिहास का सबसे खौफनाक समुद्र हादसा था। 3000 लोगों की टीम द्वारा बनाए गए इस जहाज के निर्माण में 26 महीने लगे थे। 10 अप्रैल 1912 को यात्रा आरंभ करने के 4 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक आइसबर्ग यानी हिमशिला से टकराकर डूब गया। टाइटैनिक के विषय में कहा जाता था कि यह कभी न डूबने वाला समुद्री जहाज था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह अपनी प्रथम यात्रा में ही डूब गया था। अटलांटिक सागर में एक तैरती बर्फ शिला से टकराने के कारण यह समुद्र में डूबता चला गया। टाइटैनिक के डूबने के कई कारण सामने आए। इस जहाज के डूबने के बाद एक रिपोर्ट से यह बात सामने आई कि जहाज कैप्टन प्रथम यात्रा में ही टाइम से पहले गंतव्य स्थान यानी न्यूयॉर्क पहुंचना चाहते थे, जिस कारण जहाज की गति बहुत अधिक थी और वो बर्फ की चट्टान से जाकर टकरा गया। कोयले में लगी आग के कारण। एक और खबर के अनुसार जहाज में बने कोयले के स्टोर में आग लग गई थी। कोयले को स्टोर से निकालकर जहाज की भट्टी में डाला गया, जिससे आग न फैले, परंतु ज्यादा फ्यूल मिलने के कारण जहाज की स्पीड इतनी अधिक हो गई थी कि कंट्रोल में ही नहीं आ पाई। टाइटैनिक डूबने के बाद आई एक और रिपोर्ट के अनुसार जहाज आइसबर्ग नहीं बल्कि आइस पैक से टकराने पर डूबा था। यह आइस पैक नॉर्थ पोल से अलग हुआ था। आइस पैक की ऊंचाई कम होने के कारण क्रू मेंबर्स इसे देखने में असमर्थ थे। तो दोस्तों, ये कारण टाइटैनिक के डूबने के कुछ वर्ष तक खबरों में आते रहे थे, परंतु अभी कुछ समय पूर्व एक आयरिश पत्रकार और राइटर सेनन मोलोनी ने अपने एक डॉक्यूमेंट्री टाइटैनिक द न्यू एविडेंस में टाइटैनिक के डूबने का कारण केवल हिमशिला से टकराना नहीं बल्कि बॉयलर रूम में आग लगना बताया था। उन्होंने लिखा कि बॉयलर रूम के अंदर कोयला बंकर में बहुत देर तक आग लगे रहने से टाइटैनिक जहाज की निचली सतह बहुत कमजोर हो गई थी। 30 वर्ष से भी ज्यादा अध्ययन करने के बाद मोलोनी ने बताया कि कोयले में लगी आग के बारे में कंपनी को पहले से ही जानकारी थी, लेकिन इस बात को कोई महत्व नहीं दिया गया। उनके अनुसार टाइटैनिक जहाज को समुद्र में उतारा ही नहीं जाना चाहिए था। जहाज के मालिक ने इतने बड़े आर्थिक नुकसान से बचने के लिए जहाज को रवाना करने का आदेश दिया, जो बाद में इतने बड़े हादसे में तब्दील हुआ। मोलोनी के अनुसार जहाज में आग तो पहले से ही लग चुकी थी और वो आइस पैक से बाद में टकराया था। दोस्तों, सेनन मोलोनी की डॉक्यूमेंट्री पर आपका क्या विचार है? आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।